पार्लिमानी इंतखाबात में बाएं बाजू की जमातों के साथ मिलकर मुकाबला करने का कांग्रेस ने फैसला किया है। इस सिलसिले में डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का ने सीपीआई और सीपीएम के कायदीन से बातचीत की। इस मौके पर उन्होंने ऐलान किया कि पार्लिमानी इंतखाबात में कांग्रेस के साथ मिलकर ये दोनों बाएं बाजू की जमातें काम करेंगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस ने कहा है कि बीजेपी की उम्मीदवार माधवी लता सिद्दी अंबर बाजार की मस्जिद के करीब तीर मारने की हरकत करती है। उन्होंने पूछा कि क्या बीजेपी का 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा है? क्या बीजेपी फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहती है? उन्होंने जलसे से खिताब करते हुए कहा कि बीजेपी उम्मीदवार की सोच में इस तरह की नफरत कैसे पैदा हो गई। वो सिद्दी अंबर बाजार की मस्जिद के सामने एक हरकत करती है तीर मारने की। मैं पूछना चाहता हूं, क्या बीजेपी 6 दिसंबर से दिल नहीं भरा तुम्हारा? क्या तुम फिर से इस मुल्क को हिंदू और मुसलमान की नफरत में डुबोना चाहते हो? क्या बात है कि तुम तीर बनाकर एक इबादतगाह के ऊपर मारते हो? क्यों? क्या तुम्हारे दिलो दिमाग में कोई सोच नहीं है? इतनी नफरत कैसे पैदा हो गई? क्यों तुम हैदराबाद को आग में झोंकना चाहते हो? क्यों तुम तेलंगाना को बर्बाद करना चाहते हो? बीजेपी आरएसएस वालों, कौन इन्वेस्टमेंट करेगा तेलंगाना में? कौन हाईटेक सिटी में सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करेगा? अगर फसाद होगा तो गूगल, फेसबुक, अमेजॉन वाले रहेंगे हैदराबाद में? ये दवाइयों की कंपनियां हैदराबाद में रहेंगी? ये जमीनात के रेट जो थोड़े गिरे हुए हैं वो रहेंगे क्या, बताओ? मगर बीजेपी हैदराबाद के अमन को बर्बाद करना चाहती है, तीर मार रहे हैं। ऐसा लगता है कि बीजेपी को एक और नुपुर शर्मा की जरूरत थी। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, और बार बार बोलते हैं बीजेपी वाले कि मुस्लिम अकलियत बहुत बच्चे पैदा करते। साबिक वजीर तारक रामाराव ने कहा है कि चेवल्ला में गुलाबी परचम लहराएगा। उन्होंने पार्टी के साबिक अरकान असम्बली और मौजूदा अरकान असम्बली के साथ जायजा इजलास मुनक़िद किया। उन्होंने इस मौके पर कहा कि पार्टी के उम्मीदवार के ज्ञानेश्वर को ज़बरदस्त अवामी रद्द-ए-अमल हासिल हो रहा है। उन्होंने कहा कि ज्ञानेश्वर ने 30 सालों तक गरीबों और मराद से महरूम तबक़ात के लिए काम किया है। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी एमपी व सदर मजलिस का पत्थरगट्टी में हिंदू भाइयों की जानिब से शानदार इस्तकबाल किया गया। सदर मजलिस ने पत्थरगट्टी डिवीज़न के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर मुकामी हिंदू भाइयों ने उनकी शालपोशी की और उनका वालिहाना इस्तकबाल किया। उनके साथ तस्वीर भी ली गई। अकबरुद्दीन ओवैसी कायद मजलिस मुखराना पार्टी ने कहा है कि शहर हैदराबाद में आज हम महफूज हैं। मुल्क के दूसरे इलाकों की तरह यहाँ हमसे कोई इम्तियाज़ नहीं बरता जाता। अगर हम हमारे शहर का दूसरे शहरों से रहने वाले मजलूमों से तकाबुल करें तो वहाँ घर वापसी, लव जिहाद, हिजाब और दूसरे उन्वानात के जरिए हरासा किया जा रहा है। हमारे इत्तेहाद और जमात की ताकत का नतीजा है कि ये तमाम चीज़ों से शहर हैदराबाद पाक है, यहाँ अमन बरकरार है। अकबरुद्दीन ओवैसी ने हल्के असम्बली याकूबपुरा के मुख्तलिफ इलाकों में 3 घंटे पैदल दौरा किया और कॉर्नर मीटिंग से भी खिताब किया, जिसमें आवाम की कसीर तादाद ने शिरकत की।
मुझे उम्मीद है कि इस मर्तबा एक गैर मामूली तारीख साज अक्सरियत से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी आप तमाम से मेरी यही दरख्वास्त है कि जमात की अहमियत को समझिए, अपने वोट की अहमियत को समझिए और मुल्क के मौजूदा हालात में हमारी अपनी जिम्मेदारी को समझिए। और हमारी अव्वलीन जिम्मेदारी ये है कि हम अपने इख्तिलाफात को बालाए ताख रखते हुए जमात की अहमियत और अपने इत्तेहाद की अहमियत को बरकरार व कायम रखना है। इत्तेहाद जिंदगी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी MP व सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने हल्क़े पार्लिमान हैदराबाद के तहत हल्क़े असम्बली चार मीनार के मुख्तलिफ इलाकों का कई घंटों तक पैदल दौरा करके आवाम से मुलाकात की और मजलिस को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की। हल्क़े असम्बली चार मीनार के तहत सदर मजलिस ने काली खबर मुहाजिरीन कैंप से सुबह 9 बजे पैदल दौरे का आगाज़ किया। मीर जुल्फ़िकार अली रुकन असम्बली चार मीनार, मिर्ज़ा रियाजुल हसन आफंदी MLC, मजलिसी कारपोरेटर्स, मुहिबान मजलिस और मुकामी अवाम की कसीर तादाद इस मौके पर मौजूद थी। राजेंद्र नगर में हादसाती तौर पर पानी का टैंकर मूसा नदी में गिर पड़ा। इस वाक़े के साथ ही टैंकर के ड्राइवर और क्लीनर ने पानी में कूदकर अपनी जान बचाई। राजेंद्र नगर डेयरी फार्म से सन सिटी जाने के दौरान कार को ओवरटेक करने की कोशिश में ये वाक़या पेश आया। भारी क्रेन की मदद से इस टैंकर को पानी से निकालने में कामयाबी हासिल की गई। आसिफ नगर पुलिस स्टेशन हुदूद में घर घर तलाशी मुहिम अंजाम दी गई। 122 मुलाजिमीन पुलिस ने इस मुहिम में हिस्सा लिया, जिसमें इलाके के मुख्तलिफ महल्लाजात का अहाता किया गया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र राउडी शीटर्स गैर समाजी अनासिर को इंतबाह दिया गया ताकि वो अपनी गैर कानूनी सरगर्मियों से बाज रहें। पुलिस के आला अहदेदारों की हिदायत पर यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया ताकि अवाम में भरोसा पैदा किया जा सके। डिवीजन में आसिफ नगर पुलिस स्टेशन लिमिट्स में कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया है। इसमें 122 लोग पुलिस ऑफिसर्स, इंस्पेक्टर्स है 8 मेंबर्स, 7 सब इंस्पेक्टर्स एंड ऑल अदर रैंक्स मिलके कार्डन सर्च ऑपरेशन ये नमक कारखाना, श्याम नगर और न्यू किशन नगर एरिया में एक कार्डन सर्च ऑपरेशन किया गया। इसमें ये अभी 2024 का पार्लियामेंट इलेक्शंस के इसमें उसको नज़र में रखते हुए पूरा एरियन को कार्डन सर्च ऑपरेशन करके जो बैड फेलोस है, यहाँ पे राउडी शीटर्स है, जो बैड एलिमेंट्स है और जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रहा, वो सब उन लोगों को डर महसूस होना और यहाँ पे कुछ भी इलीगल एक्टिविटीज़ चलने नहीं देंगे बोल के पुलिस की तरफ से मैसेज देने के लिए एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ सुपीरियर ऑफिसर्स आज ये ऑपरेशन किया गया है। पब्लिक में डर महसूस नहीं होना, हम पुलिस वाले 24 आवर्स हम उनके सेफ्टी के लिए अवेलेबल है बोल के मैसेज पहुंचाने के वास्ते किया गया है। और एट द सेम टाइम जो भी इलीगल एक्टिविटीज़ करते, जो भी बैड फेलोस है, उनको उनके दिल में डर पैदा करने के वास्ते ये सब किया गया है। और लैंड ऑर्डर कंट्रोल में रखने के लिए हम किसी भी हद तक जाके हम उनके ऊपर सख्त एक्शन लेते बोल के उनको मैसेज पहुंचाने के वास्ते आज का ये कार्यक्रम किया गया है। इसमें एक 27 टू व्हीलर्स और एक ऑटो और थोड़े गैस सिलेंडर्स, एक 4 राउडी शीटरों को राउंड अप करके और थोड़े सस्पिशियस पर्सन्स को भी हमारे इसमें लेके कंट्रोल में लेके उनका पूछताछ चल रहा। इसी तरह का कार्यक्रम जो ये हम लोग फ्यूचर में भी कंटिन्यू करके पब्लिक सेफ्टी मेजर्स के लिए पुलिस है बोल के उनको मालूम करने के लिए उनके दिल में पुलिस
एक कॉल पे कभी भी 5 मिनट में, जैसा कि पेट्रोल व्हीकल है जो भी है, इमीडिएट उनके प्रॉब्लम को रिसीव करने के लिए पुलिस आता बोल के उनके लिए ये हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और एट द सेम टाइम ये मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट भी चल रहा, इलेक्शन का पूरा इलेक्शन के इसमें है। इसमें जो भी लोग अपना पर्सनल कैश जो है वो कैरी करते इस टाइम में 50,000 के ऊपर उससे कम अमाउंट लेके गए तो उसको हम नहीं रोकेंगे। उससे ज़्यादा अगर कुछ लेके जा रहे तो ज़रूरी कागजात जो भी है वो सब उनके साथ में रखना चाहिए। शादी है कुछ भी है तो पहले पुलिस वालों को भी बोल के और उनके साथ जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो कैरी करना बोल के ये उनसे मैं आप लोगों को मैसेज दे रहा हूँ। थैंक यू। न्यू किशन नगर, नमक कारखाना, श्याम नगर, ये 3 एरिया से थोड़े बैड फेलोज को भी हम लोग हमारे राउडी शीटों से 4 जनों को हमारे इसमें ले लिए, अभी उनको वेरीफाई करके। कुलसुमपुरा, टप्पा चबूतरा और गुड्डी मुल्कापुर पुलिस स्टेशनों के हुदूद में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया। लोकसभा इंतखाबात के पेश नज़र आवाम में भरोसा पैदा करने और किसी भी नागहानी वाक़े को रोकने के लिए ये फ्लैग मार्च किया गया। नेशनल पुलिस एकेडमी शिवरामपल्ली के करीब एक कार में अचानक आग लग गई। कल शब पेश आए इस वाक़े में किसी के झुलसने या फिर किसी की मौत की कोई इत्तला नहीं मिली है। इस वाक़े के साथ ही मुकामी अफराद ने फायर ब्रिगेड के अमले को इत्तला दी, जिसके बाद फायर ब्रिगेड के अमले ने वहां पहुंचकर आग पर काबू पाया। ताहम तब तक ये कार जलकर मुकम्मल तौर पर खाकिस्तान हो गई थी। किशनगंज के मजलिसी उम्मीदवार अख्तरुल ईमान की तायद में नामपल्ली के मजलिसी रुकन असम्बली माजिद हुसैन ने इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने मुसलमानों के हुकूक के लिए सरगर्म मजलिसी क़यादत को मुस्तहकम करने और किशनगंज से अख्तरुल ईमान को कामयाब बनाने की राय दहिंदों से अपील की। बीजेपी के जलसे में शिरकत पर 500 रुपए देने का वादा करते हुए रकम न देने का दलितों ने इल्ज़ाम लगाया। ये वाक़या संगारेड्डी ज़िले के दौलताबाद में पेश आया। इन दलितों ने इल्ज़ाम लगाया कि उनको बीजेपी लीडर रघुनंदन राव के जलसे में शिरकत के लिए रकम का वादा किया गया था, ताहम उन्हें ये रकम नहीं दी गई। ఏ పార్టీ బీజేపీ పార్టీ పైసలు ఇస్తామన్నారు, 500 ఇస్తామన్నారు, ఏమీ లేవు. ఒక్క రూపాయి కూడా ఇవ్వలేదు. కానీ ఓట్ల అవసరం లేదా? ఓట్ల మాత్రం వస్తే ఆడకట్టుకొస్తే ఇంతకుముందు కొడతారు, ఇంతకు ముందు కూడా ఎమ్మెల్యే ఎలక్షన్ల అప్పుడు మందు పంచారు. అన్ని పార్టీల వాళ్ళు మందు పంచితే మందు పంచారా అంటే మందు పంచమని దాపెట్టుకొని అమ్ముకున్నారు. చంద్రంగాడు కూడా ఈ కాటన్లు తీసుకోబోతుంటే కూడా మరీ చూసినాం.
మన ఎస్సీ కింద క్యాస్ట్ ఫీలింగ్ చూపిస్తారు బీజేపీ వాళ్ళు. మన ఎస్సీలకు అంతా చేస్తారా? ఊర్లోకే ఉన్నదా? ఊరోళ్ళు వేస్తారా బీజేపీ వాళ్ళకు? ఎస్సీలు వేయరా? ఎస్సీలు ఎందుకు వేస్తారు? లేకపోతే దాటేస్తే ఇక్కడ చెప్పుతారు కొడతారు ఇక బీజేపీ వాళ్ళని. గుద్దామని పటేల్ కిషన్ గారు కూడా వస్తే వాడిని పూకత వల్ల కొడుతుంది. మళ్ళా మనుషులు కావాలని కూడా రావద్దు బీజేపీ వాడు. ఓట్లు కావాలని కూడా రావద్దు వాడు. లేకపోతే గుద్దవాళ్ళ కొడతాం. మాకు పైసలు ఇప్పిస్తాను మోసం చేసిండే పొద్దుగాల నుంచి కూర్చున్న పెట్టి 9 గంటల ఇంటికి పోతే పిల్లలు ఆల్మౌలు కొట్లాడుతారు. మీటింగ్ చెప్పిండు, అన్నం లేదు సున్నం లేదు, మమ్మల్ని చంపేసాడు, కొట్టుకుంటున్నారు ఆల్మౌలు. ఈ బీజేపీ వాళ్ళది ఇట్లున్నది పార్టీ. ఇది దౌర్జన్యం. ఈ పార్టీ రావద్దు. మళ్ళీ ఎవరైనా ఏసీ కాలనీకి వస్తే చెప్తాం కొడతామని. మనిషికి పుట్టినా గాడిదలో పుట్టిరా పిలిచేది ఎందుకు మమ్మల్ని? नलगुंडा जिले में दिल का दौरा पड़ने से नौजवान की मौत हो गई। इस नौजवान की शिनाख्त 20 साल सैदू के तौर पर की गई है, जो इंजीनियरिंग कॉलेज में डिप्लोमा सालिस व में ज़ेर तालीम था। वो हॉस्टल में रहते हुए तालीम हासिल कर रहा था। इसको दिल का दौरा पड़ा, जिस पर इसके साथियों ने उसे दवाखाना मुंतकिल किया था। हम रास्ते में ही इसकी मौत हो गई। कर्ज की रकम की वापसी के लिए दबाव को बर्दाश्त न करते हुए एक शख्स ने खुदकुशी कर ली। सरहद नगर के SRT कॉलोनी का रहने वाला राजेश किरण स्टॉक मार्केट में रकम से महरूम हो गया था, जिस पर इसने भारी शरह सूद पर कर्ज लिया था। कर्ज की रकम की वापसी में नाकामी और कर्ज वापसी के लिए दबाव पर इसने ये इंतहाई इक़दाम किया। ఏం శివ, నీకు నేను 28 lakhs దాకా ఇవ్వాలన్నా? అసలు నాకు ఎంత ఇచ్చినావు? నువ్వు ఏం చేస్తున్నావు? అసలు నీ లెక్కపతం ఏంది? ఏమైనా ఉందా? మనిషికి ప్రెషర్ పెట్టడము, పొద్దున్న లేస్తే రాత్రి వరకు ఇవ్వకపోతే కుదరదు, మీ ఇంట్లోకి వెళ్ళి బంగారం పెట్టేసి మాకి అది ఇది ఇదే అని చెప్పడము. ఒక మనిషికి ప్రెషర్ పెడితే ఏమవుతుందబ్బా? 10 రూపాయలు వడ్డీలు కట్టినాను శివ నీకు, తక్కువనా? ఒక్కొక్కడు ఎట్లెట్లా బెదిరిస్తున్నాడు రా. 20 రూపాయలు కదరా మహేష్, 15 రూపాయలు కదరా అల్కేష్, మాల్కేష్, రోషన్. పైసలా పేపర్లా రాసలు అవి? మస్తు బాధ అవుతుందిరా అసలు మీకు చెప్పుకోవాలంటే కూడా. నా లైఫే సర్వనాశనం చేసేసారురా మీరు. స్టాక్ మార్కెట్కి మించిన అంత ఇన్కమ్ ఏది లేదు, కానీ నన్ను ఎట్లా చేసేసిండ్రంటే పర్ డే 2 lakhs సంపాదించే నేను లాస్ట్కు ఈ స్టేజ్కి తెచ్చేసారురా మీరందరూ కలిసి. శిల్పా బ్యాచ్ మొత్తం 10 రూపాయలు వడ్డీ కట్టిన, మొత్తం 10 రూపాయల బ్యాచ్. కాదురా నాతో కాదురా, చూసుకోండిరా, ఏమైనా ఉంటే చేసుకోండిరా. అసలు ఏమీ లేదు. ఎంత టార్చర్ పెట్టిండ్రు రా అసలు నీకు. ఎటు కాకుండా చేసేసారు నన్ను. కలీం घर को लाके तमाशा करते, पुकारते, आके पुकारे तो आ जाता पैसा. बोलो जी, पुकारे तो आ जाता पैसा. जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं.
इसके अलावा न्यूरोसर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स। अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।